वार्ड नंबर 20 चलिए, जो नाला मेन बना हुआ है, इस नाले की रोज दशा है, उसको तो किसी छुपी नहीं है। सारा किया लोगों से कि मैं जमीन दे रहा हूँ, मैं स्कूल बनवाऊंगा। अब कहाँ चला गया स्कूल? इसी बात को करते कर 5 साल में मिसाल केवल यही कि यहाँ पर वकील हमारे साथ हैं, हम वकीलों के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KIK न्यूज़ 24। मैं आपका साथी मोहम्मद अफाक। आज हमारे साथ में मौजूद है नगर पालिका प्रत्याशी अफजल हुसैन, जो कि इस बार किन किन मुद्दाओं के साथ में नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे और किन किन मुद्दाओं के साथ में इस बार वो बहुमत हासिल करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अफजल हुसैन। इस बार बिल्लौर नगर पालिका में दांव पेच खेल रहे हैं और किन किन मुद्दाओं के साथ में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। देखिए आफाक भाई, जो आपने हमसे सवाल किया है, आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में पूरी तरीके से 2 बार वो मौजूद हुई और उससे कामयाबी हासिल की है। उसके अपने एक ऐसे मुद्दे हैं जो साफ सुथरे मुद्दे हैं, जिन मुद्दे को कोई नकार नहीं सकता है। साफ सफाई भी है, तुम्हारे जो है उसके लिए जो भी किसी की बीमारी परेशानी हलाकानी है, उस पर ख़ास तौर से दिमाग देना। स्वास्थ्य मेन चीज़ स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य की तो वो काम चल रहा है दिल्ली में जो बिल्कुल फ्री। इसके अलावा कोई भी अगर इस बार आप नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं जी, किन किन मुद्दाओं के साथ लड़ रहे हैं? देखिए पहला तो मेरा मुद्दा है आम आदमी पार्टी के कामों को देखकर और इस तरीके से वो काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको अंजाम को देखकर जो मेरे दिल के अंदर भावना है कि मुझे उसी तरीके से अपने बिल्लौर नगर पालिका के अंदर नगर पालिका में कौन कौन से मुद्दे हैं जो सबसे पहले आप जीतने के बाद में मुख्य काम करेंगे? देखिए मेरे जो मुद्दे और वादे हम अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के मुताबिक जो साफ सुथरे मुद्दे हैं, जो लोग अमूमन तमाम बातें कहते हैं, उनसे मुझे गौर नहीं है। जो आप लोगों के नगर पालिका के अंदर दायरे होते हैं, उनमें कोई भी दायरा छूटा नहीं रहेगा और सभी पब्लिक और नगरवासी और के पास पहुँचेगा। मेरा मुद्दा ये जिस तरीके से ग्रीन बिल्लौर है, क्लीन बिल्लौर होना है, ये मेन मकसद है। इसी मकसद को लेकर दूसरी चीज़ ये है कि मेरी एक सोच यही है कि हम अब लोगों की खिदमत करने के लिए मेन मकसद ये लोगों की खिदमत करें, आम आदमी पार्टी के द्वारा करें। आम आदमी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है, उनके नियमों को फॉलो करें, उन्हीं के नियमों को देखकर हमें चलना और चलाना है। इस बार नगर पालिका चुनाव है और जो मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन्होंने कितने विकास कराया है? वो तो एक झूठे वादे रहे, काम कुछ भी नहीं रहा, वादे झूठे रहे बेवजह। 5 साल बेमिसाल 5 साल बेमिसाल के बैनर लगे हुए थे आप जी हाँ, जिसे बोला 5 साल बेमिसाल। क्या बेमिसाल? क्या नगर पालिका के अंदर अपने भाइयों से, अपने मोहल्ले वालों से, नगर वालों से पूछा था क्या है यार, ताकि ये केवल 5 साल में बेमिसाल पूरे हुए वादे के बैनर लगे हुए हैं। वही वादे पूरे हुए नहीं। क्या वादे पूरे हुए? सड़कें बने थे, सड़कें बता रहे बनी हुई है। वालों से, नगर वालों से पूछा था क्या है यार, ताकि ये केवल 5 साल में बेमिसाल पूरे हुए वादे के बैनर लगे हुए हैं। वही वादे पूरे हुए नहीं। क्या वादे पूरे हुए? सड़कें बने थे, सड़कें बता रहे बनी हुई है, सड़कें व्यवस्था सुधरी हुई है, लोगों की मदद हुई है। कोई नहीं मदद हुई है। सड़कें ऐसी है, कोई एक बार अगर जहाँ पर सड़कें बनी हुई तो इतनी ऐसी बनी हुई ऊपर नीचे वाली कि लोग गिर पड़े। मैं खुद गिर पड़ा। यहाँ जब मैं जाता हूँ नगर पालिका से होते हुए वार्ड नंबर 9 से जब गुजरता हूँ, आगे जाता हूँ वार्ड नंबर 19 तक, जो नाले बने हुए पटे हुए नाले, उसको नाले को अभी आपके सामने सब है मौजूद, ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या होता है? कई इंटरव्यू में सदाब हुसैन ने कहा है कि सारा बिल्लौर में ऐसा कोई काम नहीं रहा जो काम हुआ ना। ये सब वादे झूठे, कोई काम हुआ ही नहीं है। जो वादे किए सब झूठे, वादे सब झूठे, जिनका कोई मकसद नहीं है। और मकसद ये नहीं खाता काली कि हम बिल्लौर के नगर के अंदर रहकर केवल एक ही बात करें। हमको हिंदू मुसलमान का साथ चाहिए। जब हिंदू मुसलमान हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं मेरे अजीज, तो यही मेरी एक सोच है। मुस्लिम ने यहाँ पर उनको चुना था, उनके लोग बताते हैं कि उनके जो कॉलोनियाँ आई हैं वो 2 बिल्डिंग वाली मकानों को मिली। देखिए इन्होंने खास तौर से जो अपने वाले थे उनको कॉलोनी दी, जो बेचारे गरीब थे, जो गोली चलाने वाले थे, जिनके आगे छप्पर हैं, उनका कोई सहारा नहीं। जिनके 2-2 मंजिलों के मकान बने हुए हैं, उनको कॉलोनी मिल रही है। जो बेचारे छप्पर में रह रहे हैं, जो उसके टीन के नीचे रह रहे हैं, वो जिनके आगे दरवाजे जानवर बन रहे हैं,
उनको इसका कोई सुविधा नहीं। राशन कार्ड को लेकर भी कई मुद्दे उठे थे कि घर घर जाके राशन कार्ड बने हैं। ऐसा कभी कोई कहीं कुछ नहीं हुआ, बने नहीं है, लेकिन अब हमारी सरकार ने के जो वादे हैं उसके मुताबिक जो पब्लिक अंदर देख रही है, ये मैं जरूर करूँगा कि घर घर आप खबर पहुँचेगी, घर घर ये राशन कार्ड के वो राशन बनेंगे और घर घर व्यवस्था कराना ये मेरा काम होगा। पूरे बिल्हौर में नाला बने हुए हैं, उसको पटाया गया है। पटाया तो इस तरीके से दिया कि पूरा लूट गदर हुई है, लूट गदर हुई है। मैंने तो भी यही बताया, वार्ड नंबर 11 और 3 से चलते हुए चलिए आप रोड से वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 9 के बाद वार्ड नंबर 20 चलिए, जो नाला मेन बना हुआ है, इस नाले की वो दुर्दशा है तो कोई तो किसी छुपी नहीं है, सामने सामने है मेरा जी। एक प्रत्याशी के प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि अफजल हुसैन को 200 भी वोट नहीं मिले। अफजाल हसन मुझे कहिए, मैं अफजाल हसन हूँ, मैं अफजाल हसन हूँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, मैं अफजाल हसन हूँ। और किसी ने 200 कहा तो वही उसी के घर वाले 200 वोट मुझे नहीं मिले, बाकी तो मुझे सब वोट मिल रहा है, ये उसकी सोच है। उसी के जो 200 वोट है वो नहीं मिलेंगे उसको, बाकी पूरा बिल्हौर मेरे साथ है, हिंदू मेरे साथ है, मुसलमान मेरे साथ है। यहाँ तक भी आरोप लगाए गए आपके ऊपर कि चुनाव के पहले कहाँ थे आप? चुनाव के पहले जैसे आम आदमी मैं पहले था, वैसे आज भी मैं आम आदमी हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आम आदमी पार्टी हूँ। कहाँ थे? हम इसी बिल्हौर में रहने वाले थे। क्यों आप दिखे? बच्चों को भगाने का यही मास्टर माइंड आदमी है, उन बच्चों को भगाने के लिए बहुत माहिर आदमी है। उन लोगों को कोई गलती नहीं थी, गलती इसी की है, इसकी वजह से बेचारे 25 ने 50 लोग परेशान हुए, जिन्होंने अपने घर छोड़े, बेचारे यहाँ से भाग गए, जिनकी कोई गलती नहीं, केवल महज यही एक आदमी सक्सेस है। ऐसा क्या मतलब इन्होंने किया जिससे कि भाई क्या जब जहाँ पर शासन प्रशासन की बात आती है, जहाँ पर नियमों कानून की बात आती है, जहाँ पर लॉ की बात आती है, जहाँ पर एकता अखंडता की बात आती है, तो उसको तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है भाई, ये हमारे हिंदुस्तान का नियमों कानून है, सबके लिए बराबर है। यहाँ के एक प्रत्याशी और कई प्रत्याशी इखलाक खान भी आप दावेदारी कर रहे हैं, वो भी मतलब उनको किस नज़र से? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है हमारे इखलाक भाई हों तो इखलाक भाई बहुत अच्छी बात, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्त जब नगर पालिका में जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या है पढ़ा लिखा होना। कोई अगर एक लेटर दिया जाए तो लेटर पढ़िए, एक लेटर दिया जाए लिखिए, ना कि कोई पीछे बगल में मुनीम में ढाला जाएगा कि इसमें क्या लिखा है, कानूनी है 25 और तुम दस्तखत कर दो, वहाँ पर लिख देंगे वहाँ पर कानूनी है 5, किसको क्या सवाल जवाब देंगे आप? बता रहे हैं मेरे पास एविडेंस है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है। किस बात का सर्टिफिकेट? लाइक सामने दिखा, मैं किस चैनल में सामने बोल के दिखाए। अगर उनके पास कोई डिग्री है तो डिग्री लाए, डिग्री के अलावा जो है बोल के दिखाए, बात करके बताए। यहाँ तक कि मैं सूत्रों से मिल जानकारी कि अगर बिल्हौर में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है या कोई भी प्रत्याशी नहीं जो मेरे बराबर सिग्नेचर भी कर दें अंग्रेजी में। बहुत अच्छी बात है, तो वो सामने से बात, डिग्री हो, डिग्री तो अलग बात है, सामने भी दिखाता है ना, तो सर किस बात की? आइए सामने बात करिए, भाषण में बोलिए, बात करके देखिए, ये कोई मना तो नहीं किया कोई। लेकिन उनका आरोप है कि लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी लोग डिग्री मांगते हैं, तो इसी प्रकार से मेरी भी डिग्री मांगते हैं, वो भी सत्ते में, हम भी सत्ते में आए। बहुत अच्छी बात है, किसी के काम और पढ़ाई लिखाई उसके सामने सब आती है। अगर हमसे कोई सवाल करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का एहसान है, मैंने इंटर से उर्दू भी किया है, मैंने हाई स्कूल भी उर्दू से किया, मैंने इंग्लिश से जो है हाई स्कूल किया, और साइंस साइड से मैंने इंटर भी साइंस साइड से किया, स्नातक भी मैंने एग्जाम दिया है। जो डिग्रियाँ मेरे पास मौजूद है, देखना चाहो मैं भी दिखा दूँ। आपका आरोप है कि जो इखलाक खान है बिल्कुल पूरी तरह से मतलब नहीं, मैं किसी विरोध ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के वहाँ पर जब नगर पालिका चलेंगे, नगर पालिका में किसी दूसरे मुनीम को बैठा के पूछेंगे कि इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, कोई चीज़ का इसको सामने आना चाहिए ना। ये बड़ा सवाल है कि जितना उनका काम कैसे हो सकता है? उनका काम वही जानेंगे किस तरीके से काम कराएंगे, जब अभी तक वो इस तरीके से अपने भाइयों की लड़ाई तो रोक नहीं पा रहे। अभी आपस में दोनों लड़ चुके हैं, क्यों लड़ाई हुई? आपस में लड़ है, मारा कोटी कर रहे हैं। जब अभी अपने भाइयों को तुम ना रोक पाए तो किसको तुम अंदर किसको संभालोगे, किसको बचा लोगे? अपनी तो साख बचा नहीं पारे घर की। बस सैयद वाले में गया, जब वहाँ तुम्हारे देखा एक औरत से जो आवाज़ आई, वो आवाज़ आई कि मुझे एक मकान के लिए थोड़ी कॉलोनी चाहिए, तुम्हारे पास वजीर आजम की तरफ से जो कानूनी विकास कानूनी बिल बन रही है, तो उनके वहाँ से आवाज़ आ रही है कि तुम कहाँ रहती हो, आधार कार्ड कहाँ है? पता चला आधार कार्ड की तो बात खत्म, कई बार जब उसने मिन्नतों के बाद उसके मुँह से आवाज़ निकल रहा है कि तुम्हारा हम मकान, तुम्हारी कॉलोनी टावर के ऊपर बनवा देंगे। उसी औरत ने इनको जवाब दिया कि जब वोट का टाइम आएगा तो ऊपर से उतर के तुमको वोट देने आएंगे, टावर के ऊपर उसका मकान बनवा लें। ये तो तरीका है। तमाम लोग ऐसे, इनके घर के अगल बगल वाले जहाँ पर बेवजह का वहाँ पर जो लेटिन बनवा दे, अच्छी बात बनवाई तो साफ सफाई की बात में आती है,
लेकिन उसके खेतों से पूछे कि ये मेरी जरूरत है, ये मेरे तुम्हारे पास कागज इसके है क्या? कानूनी जहाँ पर कानूनी बनना उससे पूछे कि उन लोगों को पूछे, पुराने जमाने के लोग बैठे हैं, उनसे पूछे कागज लाइए इसके, बताइए कौन कागज ला के दे देगा? उनको साथ अन्याय किया, उनके साथ गलत काम किए, किसी के साथ सही खरा उतरे ही नहीं। ये तरीका क्या होता है? जिस प्रकार बताया जाता है कि बिल्हौर की जनता इस बार पूरी शादाब हुसैन के साथ में, उसके साथ बिल्कुल धोखा है, उसके साथ बिल्कुल धोखा है। ये धोखा बिल्कुल उसके साथ अभी सामने आने वाला है। चुनाव होने के बाद सब सामने आ जाएगा, पब्लिक खुद उसका जवाब देगी। जो मौजूदा वक्त में चेयरमैन होने के साथ अकेले घूमे, कुछ तरीका है, अकेले घूम मौजूदा वक्त का चेयरमैन अकेले घूम रहा बताते हैं कि पुलिस परेशान कर रही है इसलिए अकेले घूम रहे हैं कि भाई सवाल ये है कि तुमने जो है बीजेपी को परेशान किया, तो बीजेपी या पुलिस या गलत तुमने काम किया तो तुमको नहीं परेशान करेगी, जाहिर सी बात परेशान करेगी। तुमने खुद लोगों को परेशान किया, बताइए किसी बैनर भाग दिए, ये कोई तरीका है? नगर पालिका के सामने तुम्हारे बैनर लगे, हमारे बीजेपी के कौशल अवस्थी साहब उनके बैनर भागा तुमने, ये कोई तरीका है? अरे तुम चुनाव लड़ो, अपना चुनाव लड़ो, ना कि किसी के बैनर भागोगे, किसी की बुराई करोगे। फिर भी लायक है भारतीय जनता पार्टी वालों की जो इनको सेफ सुरक्षित है, वरना इनको जेल करना होना चाहिए था। ये तमाम अंदर इस तरीके की बात है। हम जेल गए, जेल क्यों गए? गलती तुमने की, शासन प्रशासन की बात ना मानो, जेल तुम जाओ और पब्लिक को बताओ कि हम जेल गए। काहे के जेल गए? तुमने कौन सा काम अच्छा किया तो पब्लिक के लिए किया हो? बता रहे हैं कि मैं पूरी कौम के साथ में मैंने काम किया, कौम का हमदर्द बनकर आए हैं और इस बार भी कौम का ही काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर कौम के साथ काम करे तो कौम वाले कहाँ चलेगा? अकेले क्यों घूम रहे? अकेले क्यों घूम रहे? कौम वाले कहाँ चलेगा तुम्हारे? और कौम वाले की बात करते हो, हिंदू मुसलमान हमारा तो सबका नारा, सबको साथ होना चाहिए। आज अकेले क्यों घूम रहे हो? जिससे कि एक बड़ा एजेंडा चलता रहा। कुछ दिन पहले बिल्हौर में एक विवाद हुआ था जिसमें 25 से 30 बच्चों के नाम फर्जी में FIR दर्ज हुई थी, बताते हैं गलत है, तो उस पर क्या उनकी भूमिका रही है शादाब हुसैन की? ये उन बच्चों को फंसाने का यही मास्टरमाइंड आदमी है, उन बच्चों को फंसाने के लिए बहुत माहिर आदमी है। उन लोगों को हम अपने माननीय केजरीवाल जी से, माननीय का संजय हमारे जिलाध्यक्ष कानपुर उमेश यादव जी से, माननीय संजय सिंह के पास मैं खबर भेजूंगा, सांसद जी से वहाँ खबरें भेजूंगी, पार्टी के पास भेजूंगा कि इस तरीके से जो समस्या है, इन समस्या दूर की जाए जो हमारे दायरे के अंदर है, नगर पालिका परिषद के दायरे के अंदर है। ये मेरा मेन मुद्दा है। एक नगर पालिका स्कूल बंद पड़ा हुआ है कई वर्षों से, उसको क्या? देखिए, ये लोग खिलाने की बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे मैं 2 बीघा 4 बीघा जमीन दूंगा, जमीन तो देने के बाद जो चल रहा था स्कूल बंद कराया। ये किसका काम? मौजूदा वक्त के चेयरमैन का काम, बजाय खुलाने के बंद कराना है। वो वादा किया लोगों से कि मैं जमीन दे रहा हूँ, मैं स्कूल बनवाऊंगा, अब कहाँ चला गया स्कूल? इसी बात को कहते हैं 5 साल में मिसाल। व्हाट इज द मैटर? क्या मामला है ये? इसको क्या कहेंगे आप? और क्या नगर पालिका के वोटरों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश के लिए मैंने सीधी बात बताई, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी होने के नाते मैं सबके सुख दुख दर्द में शामिल होने वाला हूँ। हमारी लड़ाई, हमारी और आपकी सबकी लड़ाई है। मैं की लड़ाई नहीं, यही नहीं कि मेरी लड़ाई है हमसे। हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर मेरे साथ चल रहा है, हिंदू मेरे साथ चल रहा है, मुसलमान मेरे साथ चल रहा है। यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक खानदान की ज़रूरत नहीं है कि एक खानदान वाले सोचे हम जीता लेंगे। खानदान की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है आवाम की। आवाम ही जो चाहेगी वही जो फैसला करेगी वही बेहतर होगा। एक पार्टी द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि आप वोट काटने आए हैं। ये तो उन लोगों का काम है ना कि वोट काटने आए हैं, तो उन लोगों का वो खुद वोट काट रहे हैं, उनकी खुद अपनी औकात पता चल जाएगी। अभी चुनाव होने में, जब आज होगा चुनाव, अप्रैल में होगा, उनको खुद इस बात का पता चल जाएगा हम क्या है, हम क्या है। हम वोट काटने वाले हैं लोगों को। मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज में रहने वाला हूँ। सबसे प्लस पॉइंट ये है, हमारा मोहल्ला चंद्रशेखर आजाद नगर, अम्बेडकर नगर, जिसको पहले से बोलते थे खजाना मोहल्ला, हमारे इस मोहल्ले में सभी जात के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, और सभी से मेरा राम नाम भी है, मेरा दुआ सलाम भी है। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी इस बार जीत हासिल कर पाएगी? जिस तरह से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ था, एक भी सीट नहीं आई थी, इसके बाद जिला पंचायत चुनाव हुआ, एक भी सीट नहीं हाथ में आई उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी? ये मेरी जीत हो रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत के निकल रही है, ये मुझे पूरा भरोसा है मुझे। इस बार आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़वा रही है? यहाँ पर तो अभी वहाँ शिवराजपुर में देखिए, शिवराजपुर में करीब जो सभासद हैं 6, 7, 8 सभासद वहाँ लड़ रहे हैं। हमारे बिल्लौर से लड़ेंगे तकरीबन 20 कोशिशें, 25 आदमी में 25 सभासदों को लड़ेंगे हमारे बिल्लौर से। बगल में वहाँ से आम आदमी पार्टी लड़ रही है। लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे बिल्लौर की जनता को? लास्ट संदेश का मतलब केवल यही है कि यहाँ पर वकील हमारे साथ हैं, हम वकीलों के साथ हैं।
जनता ने, बिल्हौर की जनता ने शादाब हुसैन को चुना था, क्या उन उम्मीदों के साथ में जनता के खरे उतर पाए? अरे यार बड़ी सीधी बात है। शादाब खान जब आए, हमारे छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 8 साल के, हम उनके साथ चले। इसके बाद हमारे बड़े बड़े बच्चे चले। उन बच्चों को मैंने भी देखा, हम पूरे बिल्हौर वालों ने देखा, और देखने के बाद हम लोगों ने उनको धक्का लेके हम लोग को जिता दिया। उनको, और जिताने के बाद अब जिस तरीके से हम लोगों को जो उम्मीद थी, नगर वालों को उम्मीद थी, उन्होंने पूरा धोखा किया। वो जाते आते चुनाव, और बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया। आज बीजेपी उनको धोखा दे रही है। ये कोई तरीका इनका? बता रहे हैं कि शादाब हुसैन को सत्ता पक्ष के लोग परेशान किए हुए हैं, चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, और लगातार रोज पुलिस पे फोर्स भेजी आ रही है। भाई सवाल इस बात का है, जब तुम बीजेपी का तुम विरोध कर रहे हो, तुम बीजेपी में गए और वापस चले आए, तो तुमको नहीं परेशान करने को, तो पहले तुमको परेशान करेंगे, वो पहले परेशान करें उनको। जिस प्रकार से जनता का बताते हैं लोग कि विधवा औरतों का, लोगों का सम्मान किया है और सभी